उस रात सड़क पर पड़ा एक बेकार सा सिक्का शायद किसी के लिए कचरा था, लेकिन एक गरीब लड़का जिसने उस सिक्के को उठाया और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। आज जो आप कहानी सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक सिक्के की कहानी नहीं है, वो कहानी है एक सोच की ताकत की कहानी। एक छोटे से गांव के एक कोने में एक पुराना सा घर था। उस घर में रहता था एक लड़का जिसका नाम था राजू। पुराने से कपड़े और फटे हुए जूते, लेकिन आंखों में बहुत बड़े सपने थे। राजू का बाप दिन भर मजदूरी करता, लेकिन उसके बाद भी कई दिनों तक उसके घर का चूल्हा ना जलता। माँ पुराने कपड़े सिलती रहती ताकि घर में 2 वक्त की रोटी आ सके। रात को जब सभी सो रहे होते तभी राजू आसमान की ओर देखता और कहता, भगवान, क्या मेरी किस्मत भी कभी बदलेगी। एक दिन लौटते वक्त राजू थका हुआ सड़क पर चलता हुआ आ रहा था। तभी उसकी नजर सड़क के एक किनारे मिट्टी में कुछ चमक रहा था उस पर पड़ी। उसने पास जाकर देखा तो मिट्टी में कुछ चमक रहा था। उसने झुककर हाथ से मिट्टी हटाई। तभी उसने देखा कि वहां एक पुराना सा सिक्का पड़ा हुआ था। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो भागकर पास की एक दुकान पर पहुंचा। दुकान पर पहुंचकर उसने कहा, चाचा ये सिक्का देखिए जरा। दुकानदार सिक्का देखकर हंसने लगा। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, अरे राजू, ये तो नकली है, एक खोटा सिक्का है, बिल्कुल बेकार है, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। इसका क्या करोगे, इसे तो फेंक दो। राजू के चेहरे की मुस्कान हल्की सी मुरझा सी गई। राजू सिक्का हाथ में घुमाते हुए कुछ सोचने लगा। उसके पास 2 रास्ते थे, जहाँ तो वो सिक्का फेंक देता, जहाँ अपने पास रख लेता। राजू थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो सिक्का अपनी जेब में रख लेता है। वो पूरी रात सो नहीं पाया। वो सिक्के को देखते हुए सोचता रहा और अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि ये सिक्का खास तो नहीं है, लेकिन मैं इसे खास बना सकता हूँ। एक दिन राजू ने देखा कि उसके पिताजी थक हार कर एक सड़क के किनारे बैठे हैं। राजू उनके पास गया तो उसने देखा कि उसके पिताजी की आंखों में आंसू थे। राजू के पूछने पर उसके पिताजी ने भारी सी आवाज में उत्तर दिया कि बेटा, गरीबी एक बहुत बुरी चीज है। उसी दिन राजू ने एक कसम खाई कि उसे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, उसे अपनी किस्मत बदलनी है। उसने अगले ही दिन एक काम शुरू किया। वो शाम को बच्चों को कहानियां सुनाने लगा और कहानी सुनाने के आखिर में वो अपनी जेब से वही खोटा सिक्का निकाल कर कहता कि ये मेरा लकी कॉइन है और जो कोई भी इसे छूता है तो उसका दिन लकी हो जाता है। बच्चे मजाक में ही सही उसकी बातों में आ जाते और सिक्के को छूने के बदले में राजू उनसे 1 या 2 रुपए लेता और बच्चे खुशी खुशी वो रुपए राजू को देकर चले जाते। और ऐसे ही राजू ने पैसे जमा करना शुरू कर दिया। कुछ लोग उसके पास खोटा सिक्का देखकर हंसने लगते कि एक खोटे सिक्के से क्या ही कर लेगा, लेकिन राजू के पास अपना एक सपना था, अपनी एक उम्मीद थी। यही महीनों में राजू ने बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिए। राजू के पिताजी का एक दोस्त था जो शहर से सामान लाता था
और दुकानदारों को देता था। राजू को उससे एक आइडिया आया। उसने अपने पापा के दोस्त से शहर से स्टेशनरी का सामान मंगवाया और अपनी एक ठेली लगा ली, स्टेशनरी की ठेली। वो दिन में स्कूल जाता और शाम को वही कहानियों का सिलसिला। राजू रात को पढ़ाई भी करता। राजू पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपनी ठेली से सामान बेचता। वो बच्चों को सस्ती कॉपीज भी दे देता, जिससे उसका काम और ज्यादा बढ़ने लगा, लोगों में उसका नाम आने लगा। दिन में स्कूल जाता और शाम को अपनी ठेली पर सामान बेचता और रात को पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी ठेली एक दुकान में बदल गई। उसने एक स्टेशनरी की दुकान खोल ली। धीरे धीरे ऐसे ही साल बीतते गए और उसकी छोटी दुकान अब बड़ी दुकान बन चुकी थी। राजू ने एक पुराना स्टेशनरी स्टोर भी ओपन कर लिया था। वही राजू जो सड़क से एक खोटा सिक्का उठाकर लाया था, वो आज एक स्टेशनरी स्टोर की ओपनिंग पर खड़ा था। स्टोर की ओपनिंग पर मीडिया वाले भी आए थे। मीडिया वालों ने राजू से एक सवाल किया, राजू जी, आपकी सक्सेस का राज क्या है? राजू पहले मुस्कुराया और फिर उसने अपनी जेब से वही पुराना खोटा सिक्का निकाला। जिंदगी में अक्सर हमें खोटे सिक्के मिलते हैं, मौके के रूप में, लोगों के रूप में और या प्रॉब्लम के रूप में। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उन्हें फेंक देता है और कोई उनसे अपनी किस्मत बना लेता है। और कहा, सिक्का कभी खोटा नहीं था, मेरी सोच ने उसे कीमती बना दिया। यार, चीजों की उतनी कीमत नहीं होती जितनी सोच की कीमत होती है। गरीबी को हराने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं होती, एक अच्छी सोच और हमारी हिम्मत की भी जरूरत होती है। सवाल सिर्फ इतना कि सिक्का खोटा था या सोच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट कीजिए और ऐसी मोटिवेशनल और स्टोरीज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।